ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है, जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। यह बात यथार्थ रीति समझना है। प्रश्न है, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? उत्तर है, जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी वह जोहर नहीं है, याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जोहर चाहिए, जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यह सेकंड की ही बात है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है यह लक्ष्मी नारायण बनने की। बन गए फिर तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहेगी। बैरिस्टर बन गया सो बन गया। बाप जो पढ़ाने वाला है उनको याद तो करना चाहिए। तुमको सब सहज कर दिया है। बाबा बार बार तुम्हें कहते हैं, पहले अपने को आत्मा समझो, मैं बाबा का हूँ। पहले तुम नास्तिक थे, अभी आस्तिक बने हो। इन लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ही यह वर्षा लिया है जो अभी ले रहे हो। दूसरी पॉइंट, बाप कहते हैं, मैं आता ही भारत में हूँ। जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं तब आता हूँ। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना, जो पार्ट जिस घड़ी होना होगा उस समय फिर रिपीट होगा। उसमें जरा भी फर्क पड़ नहीं सकता। वह है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। बाप कहते हैं, तुम्हारा जो पार्ट बजा वह ड्रामा अनुसार। तीसरी पॉइंट, बाप आते ही तब हैं जब सब आत्माओं पर कट लगी हुई है। जैसे सोने में खाद पड़ती है ना, तुम पहले सच्चा सोना हो, फिर चांदी तांबा लोहा पड़कर तुम बिल्कुल काले हो गए हो। यह बात और कोई समझा न सके। सब कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। खाद कैसे पड़ती है यह भी बाबा ने समझाया है बच्चों को। बाप कहते हैं, मैं आता ही भारत में हूँ। जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं तब आता हूँ। चौथी पॉइंट, बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप है बेहद का मालिक रचता। बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक भी यहाँ जरूर आते हैं। तुमको साक्षात्कार कराया था। इब्राहिम, क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं? वह तो पिछाड़ी में जब बहुत आवाज निकलेगा तब आएंगे। बाप कहते हैं, बच्चे, देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग मुझे याद करो। अभी तुम सम्मुख बैठे हो। अपने को देह नहीं समझना है, मैं आत्मा हूँ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। पांचवी पॉइंट, 5000 वर्ष पहले भी बाप ने यह समझाया था, अभी भी समझाते हैं। श्री कृष्ण यह बातें समझा नहीं सकते, उनको बाप भी नहीं कहेंगे। बाप है लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। हद का बाप लौकिक, बेहद का बाप है पारलौकिक आत्माओं का, और एक यह है संगम युगी वंडरफुल बाप। इनको अलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद ही नहीं करते। वह हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। यह बुद्धि में नहीं आता है। कहते भी हैं आदि देव एडम, परंतु कहने मात्र। छठी पॉइंट, मंदिरों में भी आदि देव का चित्र है ना। तुम वहां जाएंगे
तो समझेंगे यह तो हमारा यादगार है। बाबा भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। यहाँ बाप चैतन्य में बैठे हैं, वहाँ जड़ चित्र रखे हैं, ऊपर में स्वर्ग भी ठीक है। जिन्होंने मंदिर देखा है वह जानते हैं कि बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग सिखा रहे हैं, फिर बाद में मंदिर बनाते हैं। यह स्मृति में आना चाहिए कि यह सब हमारे यादगार हैं। यह लक्ष्मी नारायण अब हम बन रहे हैं, थे फिर सीढ़ी उतरते आए हैं। अब फिर हम घर जाकर राम राज्य में आएंगे। 7वें पॉइंट, पुकारते हैं हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, दुख हर कर सुख का रास्ता बताओ। कहते भी हैं भगवान जरूर कोई वेश में आ जाएगा। अब कुत्ते बिल्ली ठीकर भीतर आदि में तो नहीं आएंगे। गाया हुआ है भाग्यशाली रथ पर आते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं इस साधारण रथ में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, तुम अभी जानते हो। इनके बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। 8वीं पॉइंट, भक्ति मार्ग में पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। रंगून में बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र है। इतना बड़ा कोई मनुष्य होता थोड़ी है। बच्चों को तो अब हंसी आती होगी, रावण का चित्र कैसा बनाया है। दिन प्रतिदिन बड़ा करते जाते हैं। यह क्या चीज है जो हर वर्ष जलाते हैं। ऐसा कोई दुश्मन होगा? दुश्मन का ही चित्र बनाकर जलाते हैं। अच्छा, रावण कौन है? कब दुश्मन बना है जो हर वर्ष जलाते आते हैं? इस दुश्मन का किसको भी पता नहीं है। उनका अर्थ कोई बिल्कुल नहीं जानते। 9वीं पॉइंट, तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। अभी अर्जुन व जौहर नहीं है। याद से शक्ति मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती है। ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जौहर भरना है, वह शक्ति कम है। बाप रोज कहते रहते हैं बच्चे, याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी। पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं है। याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। 10वीं पॉइंट, कोई कोई को बहुत खुशी होती है, ओहो अब बाबा आए हैं, हम तो चले अपने सुख धाम। बाप कहते हैं अभी पूरी राजधानी स्थापन ही कहाँ हुई है। तुम इस समय हो ईश्वरीय संतान, फिर होंगे देवताएं। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है, क्योंकि बाप साथ है ना। ईश्वर जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते हैं, वह बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं और बच्चे फिर बाबा बाबा कहते रहते हैं। 11वीं पॉइंट, आजकल कहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा हो, 1 कास्ट, 1 रिलीजन, 1 गॉड। अब गवर्नमेंट लिखती भी है 1 गॉड है, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? 1 गॉड तो कोई मानता ही नहीं है। तो अब तुमको फिर यह लिखना है, लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो, ऊपर में लिख दो सतयुग में जब इन्हों का राज्य था तो 1 गॉड 1 डीटी रिलीजन था, परंतु मनुष्य कुछ समझते नहीं हैं, अटेंशन नहीं देते। अटेंशन उनका जाएगा जो हमारे ब्राह्मण कुल का होगा। इसलिए बाबा कहते हैं अलग अलग बिठाओ, फिर समझाओ, फार्म भराओ। वरदान है एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त भव। विस्तार है, सेवाओं में सफलता मूर्त बनने के लिए 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक, संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, और दूसरा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहो तथा दूसरों को भी संतुष्ट करो। सदा 1-2 में
स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ तो यह दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। फिर आपकी प्रैक्टिकल जीवन बाप के सूरत का दर्पण बन जाएगी और उस दर्पण में बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई देगा। स्लोगन है, आत्म स्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जिए दान दो तो दुआएं मिलेंगी। अच्छा, ओम शांति।